2024 में आप अपनी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, ओला ओवर में ड्राइव करना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी सही है? तो दोस्तों बने रहना मेरे YouTube चैनल पे, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग गया है कि मैं क्या मेरा टॉपिक है। तो दोस्तों मेरा नाम मदन, मैं अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2024 में मार्केट के क्या हालात है, आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं जब से ओवर फिर दोबारा से शुरुआत कर लिया हूँ चलाना, मार्केट अभी बाहर का डाउन हुआ पड़ा है, उसके बिहाफ पे मैंने आप लोग को वीडियो बना के देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मार्केट के हालात है उसके आधार पे मैं आपको गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये सजेशन में भी दूंगा, और ले तो कौन सी गाड़ी ले, आपके लिए सबसे बेस्ट एंड सदाबहार गाड़ी कौन सी है। और सबसे पहले बात कि आपको माइंडसेट सोचना होगा कि आपको लोकल चलना है या आउट स्टेशन चलना है, तो सबसे बड़ी बात ये है। तो आप चलिए दोस्तों आपकी गाड़ी, दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप गाड़ी कहाँ चलाना चाहते हैं, मेन आपका पॉइंट ऑफ लोकेशन को सोचना पड़ेगा, मेन ये है। दूसरी चीज कि आपको लोकल चलना है या इंटरस्टेट चलना है, मेन ये है समझना। दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बातें नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेटों में दिल्ली एनसीआर में चलना है या फिर आउट स्टेशन का ट्रिप करना है, सबसे पहले आपको माइंड में ये होना चाहिए। और आपको नई गाड़ी कतई नहीं लेना है भाई, नई गाड़ी लेकर के आपको काम नहीं समझ आया भाई कल को, तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ये खास करके नोट पॉइंट करना, पहले आप किसी की गाड़ी रेंट पे लेकर चलाना सीखो। गाड़ी रेंट पे लेकर चलाना सीखोगे, काम धंधे का तजुर्बा बढ़ेगा, काम करने का तरीका आपको मिलने के बाद आपको समझ आएगा कि मैंने काम करना चाहिए ओला उबर में या नहीं करना चाहिए। हालांकि रेट अभी डाउन पर है उबर का, आने वाला टाइम में क्या होगा ये तो उबर को ही पता है, अपन को तो पता नहीं है। अपन तो एक आपको जरिया है आप लोग को अपडेट देने का, तो मैं आप लोग को अपडेट देता रहता हूँ जो मेरे को समझ आता है, जो मेरी समझ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलना, फेक वीडियो बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी जिसको भी समझ नहीं आता वो मेरे से डायरेक्ट फोन करके पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गाड़ी की। तो देखिए सेडान सेगमेंट की गाड़ी जो होती है ना, सबसे बेस्ट क्लास की गाड़ी होती है। आप लोकल भी चला सकते हो, आउट स्टेशन भी चला सकते हो, और डिमांड में भी सेडान ही आता है गाड़ी का, ठीक है। अब सेडान में लोग कहते हैं कि गाड़ी कौन सा ले, जैसे कई बार सोचते हैं ना कि भाई सेडान में सबसे ज़्यादा डिजायर की डिमांड होती है या फिर औरा की डिमांड होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि बहुत सारी डिटेल में पूछने लगते हैं फ़ोन करके कि भैया ये कैसे है, वो कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, ठिकाना कैसे होगा। तो भाई सबसे बढ़िया आपको लो बजट में डिजायर रेफरेंस करेंगे अपन, डिजायर गाड़ी ले लो, सबसे बढ़िया गाड़ी है। डिजायर गाड़ी में क्या है कि बेस मॉडल में आपका खर्चा कम पड़ेगा, बाहर से आप उसको मॉडिफाई करा सकते हो, और उसके बाद आपकी गाड़ी का क्वालिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। डिजायर सबसे बेस्ट गाड़ी है। अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में आपको चलाना है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बाहर नहीं चलाना है, तो भाई आप वैगनार एक सदाबहार गाड़ी है, किसी भी गली में लेके चले जाओ, किसी भी कहीं भी गुजर के दो, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। कैपेसिटी 4 इसमें भी सवारी की है, 4 उसमें भी है, सेडान में भी है। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा है उसमें कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसकी इंजन के सीसी का जो फर्क होता है, वैगनार का आता है 1000 सीसी इंजन नहीं होता है, 997 सीसी है, और डिजायर का जो होता है दोस्तों वो होता है 1197 सीसी, मतलब 1200 सीसी ये इंजन होता है। इसलिए ये ऑल इंडिया परमिट पासिंग हो जाता है दिल्ली नंबर में, और हरियाणा नंबर में तो आपको मिल ही जाएगा, वैगनार लोगो तब भी पासिंग मिल जाएगा। लेकिन भाई सेडान गाड़ी जो होता है, सेडान गाड़ी आपको मंत्रालय में किसी एमएनसी कंपनी में आपको बड़े इजी तरीके से लग जाता है, लेकिन सेडान गाड़ी का ये फायदा है। और मिनी गाड़ी जो होता है लाइक आपका वैगनार या प्रेस्को या टाटा का एक गाड़ी आई है, तो वो सब गाड़ी भाई नहीं चला सकते आप, कंपनी में रेकमेंड नहीं करता कोई भी, नहीं आपको लेगा वेंडर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गया कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए तो पुरानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको काम करने का तरीका आपको क्या पता लग गया है ना दोस्तों। आई होप मेरी बात बिल्कुल समझिएगा, नहीं समझेंगे तो भाई फ़ोन करके आप परेशान करते हैं आप लोग। मैं 2023 में भी वीडियो बनाया था तो आपको पूरी डिटेल में समझाया था, अभी हालात क्या हो गए उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं रोज आप लोग के लिए नए टॉपिक, नए वीडियो, जो भी मार्केट में हलचल चल रहा है, मार्केट में रेट बढ़े घटे, हड़ताल जो भी होता है, सब कुछ आप लोग के लिए बताता रहता हूँ दोस्तों। तो ये सब आपका प्यार है कि मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो मेरा औकात ही कहाँ था बोलने का, ठीक है। अब काम की बात रहे तो आप नई गाड़ी से कितना काम कर लोगे भाई,
नई गाड़ी से भी काम उतना ही होगा जितना पुरानी गाड़ी से होने वाला है। ऐसा नहीं है कि नई पे ज़्यादा बुकिंग मिलेगा, पुरानी में ज़्यादा कम मिलेगा। मेंटेनेंस मेन जो होता है ना, मेंटेनेंस को मेंटेन, गाड़ी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। चाहे पुरानी गाड़ी को आप मेंटेन करते हैं टाइम टू टाइम, तो आपका गाड़ी कहीं नहीं जाता। टायर आपको देखने हैं, इंजन का पानी, टाइम पे सर्विस, कूलिंग, यही सब मेन पॉइंट है दोस्तों। सीट कवर अपना लगा लीजिए, तो अच्छे क्वालिटी के आप लगाते हो तो गाड़ी लॉन्ग टाइम चलता है। तो ऐसा है कि मतलब गाड़ी की वैल्यू तो घटती रहती है समय के अनुसार, लेकिन बुकिंग आपको कम नहीं मिलेगा। हमेशा गाड़ी की क्वालिटी अच्छी रखिए, अपने आप को मेंटेन रखिए, वर्दी डाल के रखिए, प्रोफेशनल की तरह से रहिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। टैक्सी लाइन की ये रिसर्च मैंने अपने 2-2.5 साल के कैरियर में मैंने देखा है, ठीक है। और आप लोग की दुआ से मैं अपन काम जो करते हैं आप लोग को सामने डेली बताते हैं। जहाँ रूट पे बाहर जाते हैं, बाहर पे कैसे काम करते हैं, लोकल चलाते हैं, लोकल कैसे काम करते हैं, है ना। तो आपको ये भी क्लियर होगा कि पुरानी गाड़ी में ज़्यादा काम होगा। या अब बहुत लोगों को क्लियर एक चीज़ और होता है कि भाई एवरेज फ्लीट क्या है। एवरेज फ्लीट के बारे में भाई गाड़ी मत लेना अभी फिलहाल के लिए। मैं आपको बताऊं फिलहाल क्या, मैं मत ही लेना। उनके टर्म एंड कंडीशन बहुत गंदा वाला हिसाब है। अगर आप गाड़ी ले लेते हो ना भाई, तो आप बुरा फंसोगे। और कंपनी की जितने भी एवरेज फ्लीट या कोई भी कंपनी की है, तो सिर्फ उनकी एवरेज फ्लीट वाले के ही काम कर पाओगे। ओला नहीं चला सकते, रैपिडो नहीं चला सकते, सिर्फ उबर चला सकते हो। तो ये उनकी कंपनी की मोनोपोली है। उबर कंपनी की मोनोपोली एवरेज फ्लीट है, एवरेज फ्लीट के मोनोपोली हम लोग हैं, ऐसा हो जाते हैं। तो ये खास करके आपको खास पॉइंट पे नोट करना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको तय करना है कि घर में बैठ के मक्खी मारना है या जॉब करना है 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, या अपन सैलरी पे अपन ओला उबर चला करके या मार्केट में नए बंदे के साथ मिलके काम करने का। तो ये सारा आपको डिपेंड करता है। माइंड को सोचिए, समझिए, फैसला तुरंत लीजिए। ज़िंदगी बहुत कम समय मिलता है इंसान को जीने के लिए, उसमें कुछ ऐसा कर दिखाइए कि भाई अपन एक इंसान है, ठीक है ना। चलिए अब इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, है ना। कल आपको नया एक टॉपिक मिलेगा, उस पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी करना है भाई। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।